यानी समरूपता ज्ञात करना है, किस प्रकार से समरूप है। तो दिमाग कहाँ होता है, शरीर में होता है। अब पहला ऑप्शन देखेंगे, जल कहाँ होता है, वायु में होता है, नहीं, पहला ऑप्शन नहीं भरा जाएगा। सीपीयू कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है, नहीं, हार्ड डिस्क होता है सीपीयू में, सीपीयू हार्ड डिस्क में नहीं होता है। पोत कहाँ होता है, तेल में होता है, नहीं, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सॉफ्टवेयर कहाँ होता है, कंप्यूटर में होता है, हाँ, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपका दिमाग होता है शरीर में, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है, कंप्यूटर से है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो अपना दिमाग हल्का सा आप लगाएंगे तो इस प्रश्न को आंसर आसानी से दे लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अंक एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अंक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। देखेंगे पहले कि मिसिंग नंबर प्रश्न में दिया कहाँ गया है। तो देखेंगे मिसिंग नंबर इस कॉर्नर पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको दो तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे मैं आपको बता रहा हूं। या तो आप देखेंगे 8 और 3 को क्या करे कि 4 आ जाए, या नहीं तो 8 और 7 और 2 मिलके क्या करे कि 13 आ जाए। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, पहले 8 3 करेंगे तो 8 और 3 का संबंध किसी प्रकार से 4 का नहीं है। लेकिन इधर अगर जो हम करें दोस्तों, इस साइड से नीचे से ऊपर से नीचे अगर जो आए, ऐसे ऊपर से नीचे आए, तो 8 प्लस 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 में से ये वाला -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13। हो रहा है ना। एक बार और समझा रहा हूं आपको कैसे आना है। पहले क्या करना है, आपको 8 और 7 जोड़ना है। 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में से क्या करना है, ये वाला घटा देना है, -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, जो कि इस ऑप्शन में दिया गया है। फिर अगले में देखेंगे क्या इसे फॉलो कर रहा है, 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 5 क्या है, इस ऑप्शन में दिया गया है। फिर आगे हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और 5 में से हम क्या करेंगे, ये 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 4 बराबर 1। एक किस ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका यहाँ पे जो भरी जाने वाली संख्या होगी क्या होगी, वो 1 होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से आप जल्दी सेकंडों में ही सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों रेलवे के लिए एक ई बुक है, उसके बारे में आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई हुई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने इसकी कीमत 100 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे ये बुक आपको मात्र दोस्तों 30 रुपए में मिलेगी। और दोस्तों ये बुक में क्या क्या है, तो 1 लाइनर दोस्तों क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अब बहुत कम दिन दोस्तों बचा है। तो इसके लिए दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा इस बुक से। दोस्तों इस बुक में क्या मिलेगा आपको, जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, जो रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों इस बुक को आप ले कहां से सकते हैं, तो दोस्तों इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप दोस्तों कहीं से भी इस बुक को मात्र 30 रुपए में ले सकते हैं। दोस्तों ये बुक आपको जीमेल पे मिलेगी, और दोस्तों इसका पासवर्ड भी आपको जीमेल पे ही जाएगा। तो आपको जीमेल पे ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको लिंक के द्वारा डाउनलोड कर लेंगे। और दोस्तों डाउनलोडिंग से संबंधित या पेमेंट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों यहाँ इस नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा नंबर नहीं है, एल बुक पब्लिशर का ये नंबर है। तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपकी सारे समस्या की समाधान हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों तीसरा प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है और रेलवे एग्जाम में तो बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धातु लोहा और क्लोरीन के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आपको सॉल्व करने के पहले जो आपका दिया रहता है उसके बारे में हमें सोचना होता है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे दिया हुआ है धातु लोहा और क्लोरीन।
तो धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, लोहा आ जाएगा। धातु के अंतर्गत ये मान लेंगे ये धातु है, इसके अंदर क्या आ जाएगी, लोहा क्या है, धातु ही है, तो लोहा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर जो तांबा दिया रहता तो ये भी धातु के अंदर ही आ जाता, लेकिन उसके बाद क्या दिया है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे क्लोरीन गैस होता है, तो क्या होगा, गैस धातु के अंदर आएगा, नहीं आएगा, तो गैस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आप ऐसे सोच के सॉल्व कर लेंगे। धातु के अंदर क्या आ जाएगा, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। पहले क्या होगा, धातु, धातु के अंदर क्या आ जाएगा, लोहा, लोहा धातु के अंदर आ जाएगा। और क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन गैस होता है, तो गैस क्या हो जाएगा, धातु के अंदर तो आएगा नहीं, ये बाहर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे समझ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पे भी स्टडी ग्रुप आपका हो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे गए हैं। प्रश्न है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या युग्म ज्ञात करें। तो कहां नहीं दिया गया है, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहीं पे आपको भरना है। तो पहले तो देखेंगे समरूपता इसमें कैसे है, एक में एक से। तो एक में एक से कैसे संबंध है, हम एक में अगर जो एक से गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा, या हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। क्या होगा, एक में एक से हम गुणा करें या स्क्वायर करें मतलब एक ही होता है। ठीक है, या क्यूब करें तो एक ही आएगा। ठीक है, या उसका पावर 4 करें तब भी एक ही आएगा। तो इस ऑप्शन को भी हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसका क्या कर सकते हैं, 25 में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 करें। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे या सेम गुणा करेंगे 25 में 25 से, मतलब वही हुआ 625। ठीक है, क्यूब करेंगे तो ज्यादा होने लगेगा, जो कि ऑप्शन में कहीं आपको दिख नहीं रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में अगर जो हम स्क्वायर करने पे आ रहा है 625, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में है 625, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे करेंगे एक बार और समझा देते हैं। देखिए, एक में हम क्या करेंगे, एक का क्यूब करेंगे तभी एक आएगा, या एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, ये दिया गया है। तो हम 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। 625 क्यूब करेंगे तो 625 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, 625 ही ऑप्शन में ज्यादा बड़ी संख्या दी गई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 625 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है। देखिए प्रश्न है, नीचे 4 दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है, भिन्न को आपको बताना है, कौन सा अलग है। तो इसमें है पहला बुकर पुरस्कार, दूसरा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार, तीसरा है मैग्सेसे पुरस्कार और चौथा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इन पुरस्कारों के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें से 3 हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं, बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार तो किसमें है, साहित्य में ही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भी किसमें दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन ये जो मैग्सेसे पुरस्कार है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए बुकर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, साहित्य में, और साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया। नोबेल पुरस्कार तो कई क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन कह रहे हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य में ही दिया जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिया जाता है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और मैग्सेसे पुरस्कार किसमें दिया जाता है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को दोस्तों आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा संख्या युग्म अन्य से भिन्न है, आपको बताना है कौन सा भिन्न है। तो हम संख्या को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे संख्या किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, 32 का दिया गया है संबंध 15 से, 86 का 42 और 56 का 26 और 74 का क्या दिया गया है 36। तो इसमें हम देखेंगे कैसे संबंध है।
है। तो अब देखेंगे अगर जो इसको पहला ऑप्शन देखे तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 30, और 30 प्लस कर देंगे 2 तो क्या हो जाएगा 32। फिर 42 में अगर जो हम क्या करें गुणे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 84, क्या हो जाएगा 84, और 84 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 86। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 26 में हम अगर जो करेंगे क्या करेंगे 26 गुणे 2 करेंगे तो 26 दूना का क्या होता है 26 दूना का 52। अब 52 में प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 54 आएगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है 56 दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, 36 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 36 दूना क्या होता है 72, 72 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 74, जो कि आपका क्या दिया गया है 74 यहाँ पे दिया गया है। तो आपका कौन कौन सा एक जैसे हैं, पहला दूसरा और चौथा एक जैसे हैं, और सी वाला ऑप्शन क्या है अलग है। कैसे अलग है एक बार और बताता हूँ, 26 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 में 2 से गुणा करेंगे तो 54, 26 दूना का क्या होता है 26 दूना का 52। ठीक है, पहले एक बार और समझ लीजिए, 26 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 दूना का 52, और प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 54 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है 56। तो यही आपका ऑप्शन क्या है अन्य से भिन्न है, यानी कि अन्य से अलग है। और सब में क्या कर रहा है 15 दूना का 30 प्लस 2 कर दे रहा है तो 32 आ जा रहा है। 42 दूना का क्या 84 प्लस 2 86, 36 दूना का 72 प्लस 2 74। ठीक है, यानी कि 2 गुणे करके लास्ट वाले से प्लस 2 कर दे रहा है, और इसमें क्या किया है प्लस 4 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न है 7वां, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को आप पढ़िए। प्रश्न कह रहा है यदि राहुल आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है तो कौन सबसे लंबा है। तो इस प्रश्न को ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, एक एक बार पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है राहुल आदित्य से लंबा है, तो हम क्या करेंगे राहुल को, राहुल ये जो है इसको हम क्या करेंगे आदित्य से। देखिए इस प्रश्न को हम ना इज ग्रेटर देन और इज लेस देन के प्रयोग से नहीं लगाएंगे, इससे जानते हो क्या ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आप क्या करेंगे जो दोस्तों बड़ा होता है उसको हम ऊपर लिख लेंगे और जो छोटा होता है उसको हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है राहुल आदित्य से लंबा है, तो राहुल को हम क्या किया आदित्य से ऊपर लिख लिए। ठीक है, यानी कि इससे क्या जाहिर होता है, इससे मालूम क्या होता है राहुल बड़ा है। फिर कह रहा है लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, किंतु रोहन से कौन छोटा है राहुल छोटा है, तो रोहन को हम क्या करेंगे राहुल से भी ऊपर लिख लेंगे। क्या करेंगे राहुल से भी ऊपर लिख लेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है और रोहन करण से लंबा है, तो रोहन ये जो रोहन ही है तो इधर लिख लिए हैं रोहन, और ये किससे लंबा है करण से लंबा है। तो इस प्रश्न से आपको क्या मालूम चलता है ये रोहन दो रोहन नहीं है, ठीक है यही रोहन है, ये करण है। ठीक है, करण के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं यहाँ पे ज्ञान दिया गया है, मतलब कि ज्यादा वो आपको नहीं बताया गया है कि करण राहुल से छोटा है या आदित्य से बड़ा, ये सब नहीं लिखा है। क्या है कि करण क्या है रोहन से छोटा है। ठीक है, तो ये आपको बस देखना है। तो इसमें कह रहा है तो कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर कौन है रोहन है, तो रोहन आपका सबसे लंबा है। तो रोहन किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, देख लीजिए राहुल आदित्य से लंबा है, तो राहुल को हम क्या करेंगे आदित्य से ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है किंतु रोहन से छोटा है, राहुल क्या है आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, तो रोहन को क्या करेंगे राहुल से भी ऊपर लिख लेंगे क्योंकि रोहन से छोटा ही तो है राहुल। और फिर उसके बाद से क्या कह रहा है रोहन करण से लंबा है, ये जो रोहन है करण से लंबा है तो करण से ऊपर ही रहेगा नीचे नहीं रहेगा। तो कह रहा है तो कौन सबसे लंबा है, तो कौन सबसे लंबा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा सबसे ऊपर कौन दिख रहा है रोहन ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने एक ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 9 है। प्रश्न क्या कह रहा है कितने एक ऐसे हैं 1 ऐसे हैं जिनके पहले 9 है यानी कि 9 है पर तुरंत बाद 7 नहीं है, तुरंत बाद क्या 7 ये वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए एक के पहले कितने 9 है, यहाँ पे 1 है तो 1 के पहले 7 है, यहाँ पे देखेंगे 1 के पहले क्या है 9 है और 1 के बाद क्या है 1 है यानी 7 नहीं है, तो 1 ये आपको मिल गया। ठीक है, आगे देखेंगे फिर देखेंगे
1 के पहले यहाँ 9 है लेकिन बाद में 7 भी है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर आगे जाएंगे, फिर 9 देखेंगे कहाँ है। 1 के पहले यहाँ पे क्या है, 9 है और बाद में क्या है, 7 है, यानी 7 नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एक ही मिल रहा है, तो कितना है ऐसे जोड़ा है, मतलब ऐसे कितने हैं, तो 1 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1। ठीक है, कैसे समझे, तो बस ये कहीं ऐसा है जिसके पहले क्या है, 9 है और बाद में 7 नहीं है, बाद में क्या है, 1 है, तो यही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9वां प्रश्न देखिए, पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। पंक्तिबद्ध मतलब सीधी लाइन में बैठे हैं एक पंक्ति में। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर है। शैलेंद्र का स्थान क्या है, एक सिरे से चौथे है, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, 27 और क्या करना है, 4, दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे घटाना है उसके बारे में भी मैं आपको प्रश्न बता देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए शैलेंद्र है, अगर जो मान ले इधर से आपका किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे, और इधर से आप मानेंगे तो किस स्थान पे आ रहा है, 27वें स्थान पे आ रहा है। तो आप दोस्तों कहेंगे शैलेंद्र कहाँ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इधर इसके कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और इधर इसके कितने बच्चे हैं, तो इधर से 27वां जब स्थान है तो इधर से इसके कितने बच्चे हैं, 26 है। तो 26 प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और एक इस स्थान पे ये बैठा ही है, तो कितने हो जाएंगे, 29 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो रहा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या रहा, इधर से आपका क्या हो रहा है, चौथा पे, और इधर से क्या हो रहा है, 27वां पे, और 27 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 में से हम 1 घटा लेंगे। क्यों 1 घटाएंगे, क्योंकि शैलेंद्र को हम यहाँ पे बैठा हुआ है 2 बार गिन लिए हैं, इधर से चौथा तो गिने ही है और इधर से 27वां भी गिन लिए हैं, तो शैलेंद्र को हम कितने बार गिन लिए, 2 बार गिन लिए हैं, तो इसलिए 1 हम घटा देंगे। तो 31 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 30 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में KEPLER, क्या लिख रहा है, KEPLER को EKLPRE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गैलेक्सी GALAXY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे पहले कैसे लिखा है। तो यहाँ लिखा है KE को क्या किया है, EK लिख दिया है, यानी कि 2 को पलट रहा है, ध्यान से देखेंगे तो। फिर PL को क्या लिखा है, LP लिख दिया है। फिर ER को क्या लिखा है, RE लिख दिया है, यानी क्या किया है, 2 को पलट दिया है। तो हम GA को क्या लिखेंगे, गैलेक्सी में GA को,